किसकी औकात है जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं देगा। जो परमिशन नहीं देगा वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या सरकार हो, वो सबको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। देखिए उस दिन तो एग्जाम है बीपीएससी का और कई तो तरीके से बीपीएससी का एडीओ का एग्जाम है, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी मैं कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए कि रामनवमी होता, होली होता, दिवाली होता, ईद होता, तो आप उस दिन आप परीक्षा लेते? जय भीम को काउंटर करने का औकात नहीं है मंत्री जी को। अब जय भीम को काउंटर करने से पहले अपने आका लफंदर जी, नरेंद्र जी से जाके पूछिए कि नरेंद्र जी जय भीम काहे कहते हैं, अमित शाह जी जय भीम काहे कहते हैं, बाबा साहब के चरणों में काहे नतमस्तक हो जाते हैं। और जब अम्बेडकर जयंती आती है तो पिछले 5 वर्षों से तो लगातार अब भाजपा भी अम्बेडकर जयंती मनाने लगी है, आरएसएस के लोग मनाने लगे हैं। जय भीम कह करके भीम आर्मी के लोग समाज का दोहन नहीं बल्कि समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करते हैं, और जहां पे भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से जय भीम कह देते हैं, तो सामने अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार, पुलिस प्रशासन, नेता, गुंडों में एक भय का माहौल पैदा हो जाता है जय भीम कहने से। अमर ज्योति जी अम्बेडकर जयंती नजदीक हो गया, इस बार अम्बेडकर जयंती में क्या होने वाला है? पूरा धमाका होगा। आप देखिएगा कि इस बार का अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा और पूरे बहुजन समाज के लोग उस दिन अपने घरों पे दिए जलाएंगे और उत्सव की तरह मनाया जाएगा। जितना धूमधाम से कोई धार्मिक त्योहार नहीं मनाया जाता होगा, उससे भी ज्यादा धूमधाम से इस बार अम्बेडकर जयंती पूरे देश भर में। लेकिन परमिशन नहीं मिल रही है अम्बेडकर जयंती की। किसकी औकात है जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं देगा। जो परमिशन नहीं देगा वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या सरकार हो, वो सबको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। देखिए उस दिन तो एग्जाम है बीपीएससी का और कई तो तरीके से बीपीएससी का एडीओ का एग्जाम है, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी मैं कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए कि रामनवमी होता, होली होता, दिवाली होता, ईद होता, तो आप उस दिन आप परीक्षा लेते? नहीं लेते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आपको पता है कि सिर्फ बिहार नहीं पूरी दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है, और आप उस दिन परीक्षा करा रहे हैं, तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार सरकार की मानसिकता जो है अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, और इस अपमान को बहुजन समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पर सवाल उठ रहा है कि आप जय भीम करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए, हम लोग शोषण और दोहन करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम लोग शोषण, दोहन, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, ना रुकने वाले लोग हैं, ना बिकने वाले लोग हैं। और वो लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे पूछिए उन्होंने बिहार में किस शोषित वंचित को न्याय दिलाने का काम किया, कहां जाकर के किस मामले में उन्होंने गिरफ्तारी कराने का काम किया, किस मामले में सजा करवाने का काम किया, किस मामले में उन्होंने सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। जबकि बिहार की सरकार, उनके मंत्री तब सब कहते हैं कि जब अनुसूचित जाति की हत्या होगी तो उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को इन लोगों ने नौकरी दिलवाया, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितनी गिरफ्तारियां करवाई, आप रिकॉर्ड उठा करके इनसे पूछिए। लेकिन ये आज जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, आज विधायक और मंत्री बन गए हैं, तब इनको लोग जानता है। आप बिहार में जाकर के मेरे बारे में पता कर लीजिए। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने समाज की वंचित तबके की, शोषित तबके की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और मेरे पास डाटा है कि अब तक पिछले 10 वर्षों में 500 से ज्यादा पीड़ित परिवारों को हम लोगों ने मदद पहुंचाया है। जहां एफआईआर नहीं हो रहा था वहां एफआईआर कराया, जहां गिरफ्तारी नहीं हो रही थी वहां गिरफ्तारी कराया है, और जहां पे न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा था वहां पे जाकर के प्रशासन से और सरकार से लड़ करके न्याय छीन करके देने का काम किया है। ये लोग उनसे पूछिए ना कि आपने क्या किया है। आप तो आज विधायक और मंत्री बन गए और आरएसएस के टुकड़ों पे पले हुए लोग ये हम पे सवाल उठा रहे हैं और ये हमारे संस्कार की बात करते हैं। संस्कार तो इनको नहीं है, एकदम बेशर्म आदमी है। हम सबको पता है कि जब कोई कार्यक्रम होता है, जब एक आदमी भाषण दे रहा होता है या जब खड़ा होकर के बोल रहा होता है, तो सभ्य आदमी बीच में टोकता नहीं है। संस्कार विहीन बिहार सरकार का मंत्री जिस प्रकार से मुझे टोकने का काम किए, मुझे रोकने का प्रयास किए, इससे दिखाता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका जो प्रजाति जो 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 ये है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दोहरी प्रजाति के लोग हैं, और ये हमारे ऊपर सवाल उठाने का काम कर, हमारे संस्कारों पर। जय भीम को काउंटर कर रहे हैं मंत्री जी। जय भीम को काउंटर करने का औकात नहीं है मंत्री जी को। अब जय भीम को काउंटर करने से पहले अपने आका लफंदर जी, नरेंद्र जी से जाके पूछिए कि नरेंद्र जी जय भीम काहे कहते हैं, अमित शाह जी जय भीम काहे कहते हैं,
बाबा साहब के चरणों में काहे नतमस्तक हो जाते हैं। और जब अम्बेडकर जयंती आती है तो पिछले 5 वर्षों से तो लगातार अब भाजपा भी अम्बेडकर जयंती मनाने लगी है, आरएसएस के लोग मनाने लगे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम तो देश के प्रधानमंत्री जो इनके आका हैं उनको कहना पड़ता है, मोहन भागवत को बाबा साहब के चरणों में झुकना पड़ता है। तो ये ऐसे छोटे मोटे लफंदर की बात ही क्या कर रहे हैं। भीम आर्मी वाले जय भीम का समाज को दोहन करते हैं। जय भीम कहकर के भीम आर्मी के लोग समाज का दोहन नहीं बल्कि समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करते हैं, और जहां पे भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से जय भीम कह देते हैं। तो सामने अधिकारी पदाधिकारी सरकार पुलिस प्रशासन नेता गुंडों में एक भय का माहौल पैदा हो जाता है जय भीम कहने से। हम पूछना चाहते हैं कि अगर जय भीम पे इतना ही आपको आपत्ति है तो नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आप जय भीम काहे बोले, बाबा साहब के चरणों में फूल क्यों चढ़ाए। तो हम सीधे तौर पे कहते हैं कि ये लफंदर आदमी है, इसकी बातों को ज्यादा तुल मत दीजिए। इस आदमी को बिहार में कोई जानता पहचानता नहीं था। इस आदमी ने मुझे छेड़ करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, सीधे इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं था। छात्रावास के सरकार के छात्रों मंत्री से को भिड़ गए हैं आप, लेकिन इस सवाल तो सरकार के मंत्री जिनके पास बड़ा तंत्र है। देखिए, सरकार के मंत्री और विधायक को बाद में है, ठीक है, पहले वो आम इंसान है, ठीक है। और हम पूछना चाहते हैं, देखिए हमने तो समाज में जो मेहनत किया है उसके स्नेह के दम पे, उसके प्यार के दम पे, जो जिस प्रकार मंत्री जी ने मुझसे टकराने का प्रयास किया, मुझे छेड़ने का प्रयास किया, मुझे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं उस मंत्री से, उस विधायक से मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, इस वजह से उस मंत्री ने मुझे छेड़ने का प्रयास किया। अगर मैं उस आदमी से कमजोर होता, उस आदमी से मेरा नाम कम होता, तो मुझे वो छेड़ने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन वो मुझे छेड़ रहे हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर स्पष्ट है कि मैं उस मंत्री से कहीं इस समाज में ज्यादा मेहनत किया हूँ, उनसे कहीं ज्यादा समाज के मुद्दों पे खड़ा हुआ हूँ। आप तो उनसे पूछिए ना कि उनके क्षेत्र में आज से 2-2.5 साल पहले एक दलित समुदाय के रविदास समाज की बेटी का जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया, तो ये मुंहचोर विधायक था उस समय, कहाँ था उस मामले में। हम लोगों ने जाकर न्याय दिलाया कि ये मुंहचोर विधायक ने न्याय दिलाया था। 4 दिन पहले विधायक बना है, 2 दिन पहले मंत्री बन गया, और इसको लग रहा है कि आरएसएस और भाजपा को यही चला रहा है, इसको भ्रम है। तो देखिएगा, भाजपा के लोग इस व्यक्ति के भ्रम को दूर कर देंगे। और मुझे तो लगता है कि जब अगली बार सरकार बनेगी तो पता नहीं ये आदमी मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। और उस समय हम आपको दावे के साथ लिख करके कहते हैं कि हमने बिहार में बड़े बड़े धुरंधरों को देखा है, भीम आर्मी के खिलाफ बोलने वालों को, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वालों को, जय भीम शब्द का अपमान करने वाले लोगों को इस समाज ने जमीन पर दौड़ाने का काम किया है, उनको भागना पड़ा है। यही भाजपा का एक विधायक हरसिद्धि में पूर्व मंत्री थे, आप सबको पता होगा, पिछले साल उसने भीम आर्मी के खिलाफ देशद्रोही होने का आरोप लगाया था। उस आदमी को मैंने कहा था कि अगली बार जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएगा तो हो सकता है कि आपको जनता दौड़ा देगी, और वही हुआ। वहां पे जनता ने उनको दौड़ाया, तो उनके बाद उनके लोगों के मेरे पास फोन आने लगे कि भाई आप क्या करवा रहे हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गया, आप नहीं बोलेंगे भीम आर्मी के खिलाफ। तो देखिए, अगली बार ये जो लफंदर पासवान जी को इनके क्षेत्र में लोग दौड़ा देंगे, बोलिए तो हम कह दें, वहां पे इशारा कर दे अपने लोगों को। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हमारे समाज के भाई हैं, अनुसूचित जाति समाज से हैं, और हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में आरएसएस जैसे नफरतवादी संगठन से है, उसकी विचारधारा से है, जातिवाद से है, मनुवाद से है, संप्रदायवाद से है, और जातीय आतंकवाद से। हमारी लड़ाई इन छोटे मोटे लफंदरों से नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में मोहन भागवत के विचारधारा के खिलाफ है, गोडसे, सावरकर, गोलवलकर के विचारधारा के खिलाफ। चिराग पासवान पासी पासवान एक है का नारा दिए थे विधानसभा चुनाव 2020 में, 15 में भी दिए थे, 25 में भी दिए थे, और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐलान किया कि हम 403 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या आजाद समाज पार्टी को कमजोर हो जाएगी क्योंकि पासी पासवान एक नारा से मजबूती मिलेगी चिराग पासवान की? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पासी पासवान ही नहीं, पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग एक हो जाएं और उनको एक ही माना जाए। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या पासी पासवान एक कह देने से, पूरे अनुसूचित जाति के समाज को एक कह देने से समाज के ऊपर हो रहा है शोषण अत्याचार रुक जाएगा? उनके जो जमीनें छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, उन पे शोषण अत्याचार होना बंद हो जाएगा? इस समाज के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन बिहार के अंदर हुआ, इनके 19 एमएलए बनने के बाद, इनके 5 सांसद बनने के बाद, 2 बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद, दलितों के घरों पे जिस प्रकार से बुलडोजर चला, खास करके पासी और पासवान समाज के मुसहर समुदाय के लोगों पे, अगर उनका बुलडोजर चलना रुक जाएगा तो सच मायने में सारी जातियों को एक मान लिया जाएगा। लेकिन
सिर्फ अगर आप राजनीति चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश में आप जा करके समाज के वोट को बरगला करके भाजपा के पक्ष में करने के लिए वोट को बांट करके आप राजनीति करना चाहते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये वो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश जहां पे मान्यवर कांसी राम साहब पैदा लिए, जहां पे राम स्वरूप वर्मा पैदा लिए, और वो उत्तर प्रदेश जहां पे समाजवाद की, अम्बेडकरवाद की सबसे मजबूत जमीन है, उस जमीन पे कोई भी आरएसएस का चेला चपाटी अगर जा करके वहां पे चाहेगा कि अम्बेडकरवाद को और समाजवाद को कमजोर कर दें, तो ये वो भ्रम में है, वो अपना भ्रम दूर कर ले। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, वैसे लोगों को वहां की जनता करारा जवाब देने वाली है। छात्रावास के छात्रों को प्रेशर डाला जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम में भाग लीजिए। हम सभी अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों को, पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों को, आवासीय विद्यालय के छात्रों को मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूं कि आपको जरा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप अपने स्कूल में, अपने छात्रावास में धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाइए, और किसी बीडब्ल्यूओ, किसी डीडब्ल्यूओ, किसी कल्याण विभाग के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक के डर से आपको पटना आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डीडब्ल्यूओ, कोई बीडब्ल्यूओ, कोई मंत्री अगर आपको धमकाने का काम करता है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप भीम आर्मी से कांटेक्ट करिए, उस डीडब्ल्यूओ, उस बीडब्ल्यूओ और उस मंत्री का बुखार छोड़ा दिया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 14 अप्रैल को उद्घाटन है। मोदी जी और नितिन गडकरी जी भी वहां पर जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा है कि उसका नाम जो है बदले और अम्बेडकर जी के नाम पर। जब हमारे नेता ने कह दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो, तो इसमें कहाँ कोई गुंजाइश बचती है। बिल्कुल उनके नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। पूरे देश में कोई एक्सप्रेसवे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि उस एक्सप्रेसवे का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो। जो लोग परमिशन नहीं दे रहे, चंद्रशेखर ने कहा है कि सिर्फ 10 महीने इंतजार करो, अगली बार जो है थाना घरे लाकर परमिशन देगा। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के अपनी सरकार बना लेंगे, तो आपको किसी से परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप परमिशन देने वाला समाज बन जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, वहां के बहुजन समाज ने अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक का एकता बरकरार किया और भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश के सत्ता में स्थापित करने का काम किया, तो आपको परमिशन के लिए लेटर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि एक लेटर में अंबेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश का घोषणा किया जाएगा। और उस दिन क्या पदाधिकारी, क्या अधिकारी, क्या आम जनता सब अंबेडकर जयंती मनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अम्बेडकर जयंती से पहले महाराष्ट्र में पूरी सड़कें जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बधाई से पट गई है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती पे बाबा साहब के पोस्टर, बैनर, झंडे, फ्लैक्स, रंगीन लाइटें से अगर वहां की सड़कें पट गई है, गली मोहल्ले पट गए हैं, घर द्वार पट गए हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश में शोषितों, वंचितों के लिए, इस देशवासियों के लिए जो बड़े काम किए हैं, जो उन्होंने उनके लिए अधिकार सुरक्षित किए हैं, उसका पहचान है। और बाबा साहब अभी तो भारत में ट्रेंडिंग में है, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में होंगे। और मैं आपको लिख करके देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा जयंती होगा 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, और पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे बड़ा जयंती ना कभी मनाया जाता था, ना कभी भविष्य में मनाया जाएगा। ग्वालियर में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन खुद सरकार जो है 20 करोड़ रुपए का बाबा साहब की विशाल का स्टेचू लगा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अगर इस तरह का पहल कर रही है तो ये सराहनीय पहल है। हो सकता है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनको अपने पिछड़ा होने का एहसास हुआ होगा, उन्होंने संविधान को पढ़ा होगा और देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए बहुत सारी चीजें लिखी है, और पिछड़ों के आरक्षण के लिए ही उन्होंने सदन से इस्तीफा देने का काम किया था। तो मुझे लगता है मोहन यादव जी को सद्बुद्धि आया है, तो बहुत बेहतर कदम है, सराहनीय पहल है। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं।